हेलो एवरीवन, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक सूट को बड़े मन से और बड़े ही प्यार से सिला। जब आपने इसको पहना पता चला कि सूट आपका एक तरफ तिरछा भागने लगता है, यानी एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। अब दोस्तों हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमारा सूट ये बिगड़ गया है। बार बार हम इसको हाथ से ठीक करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं। यदि आपके सूट में ये सारी प्रॉब्लम आती है तो आप इन पॉइंटों को अपने सूट की कटिंग करने के दौरान अप्लाई करेंगे तो आपका सूट 100% राइट बनने वाला है। हम दोस्तों गारंटी देते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को देखकर अपने सूट की कटिंग परफेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एमएसके फैशन स्टूडियो। दोस्तों इस टॉपिक पर बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि हमें ये बताइए कि हमारे साथ ये होता तो होता क्यों है। तो सोचा कि सभी को इसका सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल है। हम आपके लिए ऐसा ही नया से नया वीडियो लेकर आते रहते हैं, आपको जानकारी देते रहते हैं। आपको हमारा काम कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो 5 पॉइंट बताने वाले हैं जिस वजह से आपका सूट एक तरफ भागता है, तिरछा भागता है। तो इन पॉइंटों को आप लिखकर रख लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से कपड़े को ले लिया। हम आपको मार्किंग करके दिखाते हैं। तो हम कपड़े को लेते हैं और कपड़े को यहाँ से हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप सूट को आड़े में कटिंग कर रहे हैं या आप सीधे में कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों हमारा सूट लंबाई में भी कटिंग होता है, आड़े में भी कटिंग होता है। दोस्तों इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि आड़े में काटेंगे तो हमारा ये दिक्कत आ जाएगी। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सूट की कटिंग किस तरह से कर रहे हैं। हमें जो ध्यान रखना होता है वो रखना होता है कपड़े का ताना बाना और सीधा ना होना। दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट है। यदि हम कपड़े को बिछा रहे हैं तो कपड़े के सेंटर का हमें विशेष ख्याल रखना होता है। कपड़े को आपको सेंटर से ही बिछाना होता है। यदि आपका कपड़ा जरा सा भी ऊपर कम हुआ, नीचे ज्यादा हो गया, नीचे कम हुआ, ऊपर ज्यादा हो गया, सेंटर आपका जरा सा भी बिगड़ा तो यहाँ पर सूट में दिक्कत आ जाएगी। तो सेंटर किस तरह से नापना है, यहाँ से आपको यहाँ पर देखना है कि आपने यहाँ पर कपड़े को कितना बिछाया। तो यहाँ से नाप लेते हैं। साढ़े 13 इंच है हमारा। पहले तो हमने यहाँ पर नापा और दूसरा हम यहाँ पर नाप लेते हैं तो 13.5 इंच यहाँ पर भी आ रहा है। अब यहाँ से हम बीच में भी नाप लेते हैं तो यहाँ से बीच में भी हमारा 13.5 इंच आ रहा है। पहला काम तो आपको जब भी कपड़े को बिछाना है तो सेंटर पर ही बिछाना है। अब दोस्तों दूसरे बड़े पॉइंट के बारे में बात कर लें तो दूसरा बड़ा पॉइंट जो है वो है हमारा तीरे का मार्क सही ना होना है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऊपर से मार्क कर लेंगे, एक नीचे से मार्क कर लेंगे। आपका मेजरमेंट कितना भी है, इतना मेजरमेंट है या इससे ज्यादा मेजरमेंट है, सेम आपको इन्हीं चीजों को फॉलो करना होगा। यहाँ पर शोल्डर का मार्क जैसे हम गोल गले में बना रहे हैं तो अलग तरीके से होता है, कॉलर वाला बना रहे हैं तो उसमें अलग तरीके से होता है, हाफ कॉलर का बना रहे हैं उसमें अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर मार्क करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर आपको आर्मोल निकालना आना चाहिए। तो आर्मोल जो निकाला जाता है वो हमारा निकाला जाता है चेस्ट का 5वां भाग करके। जैसे चेस्ट है आपका 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच या 36 इंच या 40 इंच, जितना भी आपका चेस्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ मार्क कर लेंगे। जैसे 28 इंच है तो यहाँ पर हम 5 इंच कर लेंगे, 5.5 इंच कर लेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे 6 इंच, यहाँ पर 6.25 इंच कर लेंगे और यहाँ पर 6.5 इंच कर लेंगे, यहाँ पर 6.25 इंच कर लेंगे। तो हम जैसे 40 का कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्क रखेंगे। ये मार्क भी आपको सेम उसी तरीके से करना है। अब दिक्कत हमारी कहाँ पर आती है, दिक्कत हमारी आती है जब हम कंधी को डाउन करते हैं। कंधी हमें डाउन किस हिसाब से करनी होती है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गले का मार्क करना होता है। तो गोल गला बना रहे हैं या आप चौकोर गला बना रहे हैं तो गले का आप इस तरह से मार्क कर लेंगे, या आप डीप गला बना रहे हैं तो इस तरह से आपको मार्क करना है। अब यहाँ पर जो गलती होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसा ही स्ट्रेट कटिंग कर देते हैं। या आप स्ट्रेट कटिंग करेंगे तब भी दिक्कत आएगी, या आपने कंधी को इस तरफ से डाउन कर दिया तब भी आपकी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों दूसरी जो हमारी गलती होती है वो यहाँ पर ही होती है। जब भी आप सूट की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरफ आप कभी भी डाउन नहीं करेंगे, आप डाउन करेंगे इस तरफ।
यदि आप इस तरफ डाउन करेंगे तभी आपका सूट अच्छी तरीके से बैठेगा। दोस्तों तीसरे बड़े पॉइंट के बारे में बात कर लें। तीसरा बड़ा जो पॉइंट है वो गले की सेटिंग सही तरीके से ना होना। दोस्तों जब हमने सूट की कटिंग की हुई है तो फ्रंट का पार्ट भी हमने इस तरह से कटिंग किया, बैक का भी पार्ट हमने इस तरह से कटिंग किया, तो कटिंग तो हमने सही तरीके से कटिंग कर ली, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो बनाते समय हमें से गलती होती है। दोस्तों क्या करते हैं कि जब जैसे हम बकरम का गला बना रहे हैं या हम इसमें पट्टी डालकर गले को बना रहे हैं, तो गले को बनाते समय हम क्या करते हैं, इसके सेंटर को यानी जो भी हम गले का सेंटर लगा रहे हैं, उसको हम सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। जैसे हमने ये हमारा सेंटर है और हमने 2.5 इंच का गला बनाया हुआ है, तो क्या करते हैं हम, एक तरफ हमारा थोड़ा-सा आधा इंच ज़्यादा हो गया और एक तरफ कम हो गया, तो जिस वजह से हमारा सेंटर का थोड़ा-सा बैलेंस बिगड़ गया, तो जिस वजह से हमारा सूट भी गड़बड़ हो जाएगा। और दोस्तों जब हम कंधी को जोड़ते हैं, तो कंधी का भी आपको सेंटर मिलाना ही चाहिए। जब तक कंधी का सेंटर नहीं मिलाएँगे, तब तक आपका सूट सही नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, गले को भी बिल्कुल सेंटर पर बनाना है और यहाँ पर कंधी का भी सेंटर आपको सही तरीके से जोड़ना है। तो ये चीज़ आप सुधार लेंगे तो आपके सूट में दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों चौथे बड़े पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा बड़ा पॉइंट है कि आगे और पीछे के पल्लों को हम सही तरीके से कटिंग नहीं करते हैं, इसमें हम अंतर नहीं रखते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से मार्क किया, यहाँ पर हमने आर्मोल का मार्क जब हम करते हैं, तो आर्मोल का क्या हमने किया, दोनों पार्टों को हमने सेम इसी तरीके से कटिंग कर लिया। यस, इसी तरीके से हम दोनों पार्टों को कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ दोस्तों हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि बैक का पार्ट हमेशा यहाँ से जो हमारा कटिंग किया होता है, 1/2 इंच से लेके पौन इंच बढ़ती कटता है। जब तक हम इसको और इसको बराबर काट देंगे, तो हमारी गलती आएगी, क्योंकि बैक हमेशा निकली हुई होती है और फ्रंट का जो हिस्सा होता है वो हमारा यहाँ पर गड्ढा होता है। तो हमें क्या करना है, दोनों पार्टों को हमें इस तरह से कटिंग करना होगा। यहाँ पर हमें इस तरह से कटिंग करनी होगी, बैक में इस तरह से कटिंग करनी होगी। ये आप जब तक अंतर नहीं रखेंगे, तब तक आपका जो सूट है वो सही नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम चाक का मार्क करते हैं, मार्क भी हमारा सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जब हम मोड़ते हैं, फ़ोल्ड करते हैं चाक को, तो चाक को हम सही तरीके से नहीं फ़ोल्ड कर पाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम चाक का मार्क करते हैं, तो यहाँ पर चाक का मार्क हम एक लिमिट से ज़्यादा मार्क कर देते हैं। यानी जब भी हम घेरे का जो मार्क करते हैं, वो ज़्यादा कर देते हैं, हिप से ज़्यादा कहीं हम कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है 11 इंच और यहाँ पर हमने क्या किया, 14 इंच रख दिया या 15 इंच रख दिया। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर कोने भी निकल आते हैं, यहाँ पर कोने निकल आते हैं और यहाँ पर हमारा जो अजीब-सा लगता है। तो पहला तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर 11 इंच रखा है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच हम बढ़ाकर यहाँ पर मार्क रख कर सकते हैं, नहीं तो हम हाफ इंच मार्क करेंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सीधा मार्क हम करेंगे। यहाँ से फ़ोल्ड करने के लिए हम मार्जिन ले लेते हैं, तो हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब स मार्क तो सही कर लिया, मार्क सही करने के बाद जब इसको बनाते हैं, बनाते समय वो क्या करते हैं कि जब चाक को फ़ोल्ड करते हैं, तो चाक को एक साइड तो हमने सही तरीके से फ़ोल्ड किया और एक साइड जब हम फ़ोल्ड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, चाक को खींचकर फ़ोल्ड कर देते हैं, जिससे कपड़ा हमारा फलक जाता है। तो कपड़ा का जब हमारा सेंटर सही नहीं बन पाता है, तो जिस वजह से एक साइड तो हमारा चाक सही से फ़ोल्ड हो गया और दूसरी साइड हमारा चाक सही से फ़ोल्ड नहीं हुआ, जिस वजह से ये दिक्कत आ जाती है। जब भी आपको चाक फ़ोल्ड करना है, तो आपको क्या करना है, हाथ साध कर बहुत ही प्यार से चाक को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जब आप ये सूट बनाएँगे, तो आपका सूट 100% सही बनेगा। कभी भी आपका सूट एक तरफ नहीं भागेगा, तिरछा नहीं भागेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमने ये 5 जो पॉइंट बताए हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा होगा और आपको हमारा ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने तक ही सीमित न रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।